मैं नरेंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज देवगढ़। प्रिय छात्रों, बीए प्रथम वर्ष के इतिहास विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के अध्याय भारतीय इतिहास को जानने के साधन, इस विषय पर यह तीसरा व्याख्यान है। आज से पूर्व के जो व्याख्यान थे उसमें किस प्रकार से पुरातात्विक साक्ष्य इतिहास के निर्माण में सहायक होते हैं, उस विषय पे चर्चा की गई थी। इसी कड़ी में आज ऐतिहासिक स्रोतों के रूप में, इतिहास लेखन के साधन के रूप में साहित्यिक स्रोत किस प्रकार अपनी भूमिका निभाते हैं या किस प्रकार से महत्वपूर्ण होते हैं, अथवा किस प्रकार साहित्यिक साक्ष्यों के माध्यम से इतिहास का लेखन किया जाता है, उस विषय पर प्रकाश डालेंगे। साहित्यिक स्रोतों की जहाँ तक बात है तो आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ आ जाए और एक सिलसिलेवार तरीके से चीज़ों का विश्लेषण हो जाए, तथ्यों की व्याख्या हो जाए। इस दृष्टिकोण से साहित्यिक स्रोतों को हम धार्मिक और लौकिक साहित्य दो हिस्सों में बांटकर समझ सकते हैं। धर्म ग्रंथ या धार्मिक साहित्य इतिहास लेखन की सामग्री के रूप में बड़ा उपयोगी साहित्य है। धार्मिक साहित्य के अंदर हम वैदिक साहित्य को लेते हैं, या मोटे मोटे तौर पर अगर कहा जाए तो भारत में प्रचलित महत्वपूर्ण धर्मों से संबंधित जो साहित्य है, उस साहित्य का अनुशीलन किस प्रकार से इतिहास लेखन में किया जाता है, उसके विषय में ये चर्चा है। तो जहाँ तक प्राचीन भारत के इतिहास की बात है तो मोटे तौर पर प्राचीन भारतीय इतिहास का जो कालखंड है, उस कालखंड में 3 बड़े महत्वपूर्ण धर्म हैं और उन तीनों धर्मों से संबंधित रिलेटेड जो साहित्य है, उस साहित्य में किस प्रकार हमें ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त होती है। और ये 3 प्रकार के जो धार्मिक साहित्य हैं या 3 जो धर्म हैं, वो मोटे तौर पर वैदिक धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। और अगर साहित्य की बात करेंगे तो वैदिक साहित्य, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य, इन तीनों साहित्यों में भारतीय इतिहास से संबंधित विपुल सामग्री है। तो सर्वप्रथम हम इस विषय में बात करेंगे वैदिक साहित्य की। वैदिक काल में अर्थात ऋग्वेद से लेकर और 6ठी शताब्दी तक, बल्कि 10वीं शताब्दी तक जो पुराणों का लेखन काल है, तो उस कालखंड में जो वैदिक धर्म से संबंधित साहित्य हमें प्राप्त होता है, जिनमें वेद हैं,
ब्राह्मण हैं, आरण्यक हैं, उपनिषद हैं, वेदांग है, सूत्र साहित्य है, महाकाव्य है, पुराण हैं, स्मृतियाँ हैं, ये सारा का सारा जो साहित्य है ये वैदिक धर्म से संबंधित है। वेदों से लेकर स्मृतियों तक इन सभी ग्रंथों से अतीत से लेकर और गुप्तोत्तर काल तक के विषय में हमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। वेद प्राचीनतम ग्रंथ हैं भारतीय साहित्य के और इनकी संख्या 4 है। इनमें जो प्राचीनतम वेद है वो है ऋग्वेद। इस वेद से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि किस प्रकार से अतीत का जो मानव था वो प्रकृति से तादात्म्य बैठाकर अपना जीवन व्यतीत करता था। किस तरीके से प्रकृति को ही उसने अपना सब कुछ माना हुआ था। वास्तव में वेद संपूर्ण भारतीय जीवन यथा धर्म, साहित्य, विज्ञान, कला या सामान्य अगर शब्दों में हम कहें तो जो जीवन पद्धति है उसका मूल स्रोत वेद है। ऋग्वेद हमें आर्यों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। आर्यों के आंतरिक और बाह्य संघर्ष तथा उनके राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन की पर्याप्त जानकारी हमें प्राप्त होती है ऋग्वेद के माध्यम से। अथर्ववेद में हमें आर्यों के सांस्कृतिक विकास का चित्रण मिलता है। उसी तरीके से जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद में पूजन पद्धति के बारे में हमें पता चलता है। तो जो सामान्य तौर पर वेद हैं वो हमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के बारे में तत्कालीन दशा का वर्णन करते हैं या जानकारियां प्रदान करते हैं। वेदों की व्याख्या करते हुए या दूसरे शब्दों में कहें तो वेदों के ऊपर उनकी व्याख्या ग्राह्य बनाने के लिए, उनकी वेदों की जो गूढ़ रहस्य हैं उन्हें सरल भाषा में समझाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। इन्हें सामान्य तौर पर टीका भी कहते थे। भारतीय इतिहास को स्पष्ट करने में और साथ ही वेदों को स्पष्ट करने में इन ब्राह्मण ग्रंथों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जो ब्राह्मण है, प्रत्येक वेद का एक ब्राह्मण है और उस ब्राह्मण ग्रंथ ने अपने वेद की व्याख्या की है और वेदों के रहस्यों को उद्घाटित किया है। उसी तरीके से जो आरण्यक हैं वो हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने वनों में बैठकर या दुनिया से एकांत पाकर बड़े कहना चाहिए एकाकी मन से चीज़ों को लेकर चिंतन किया, मनन किया और इस चिंतन मनन से जो दार्शनिक तत्वों का जो रहस्य है वो उद्घाटित हुआ, उसका जो वर्णन है वो हमें आरण्यकों के अंतर्गत मिलता है। इसी प्रकार जो उपनिषद हैं, जो ऋषियों ने, मुनियों ने या गुरुओं ने गुरुकुल में शिक्षा प्रदान की
या विद्यार्थियों ने गुरुकुल में जो गुरु के पास बैठकर शिक्षा ग्रहण की, उससे जो चीज़ें संग्रहित की गई वो उपनिषदों के अंदर हैं। आर्यों के दर्शन का मूल जो आधार है वो उपनिषद है। इनकी संख्या सामान्य तौर पर 108 बताई है। ईश, केन, कठ, मंडूक, ये कुछ महत्वपूर्ण उपनिषद हैं। ये आर्यों के सामाजिक धार्मिक जीवन पर भी प्रकाश डालते हैं और बिंबसार से पहले के समय का इतिहास जानने में ये ग्रंथ महत्वपूर्ण रूप से सहायता प्रदान करते हैं। उसी तरीके से जो वेदांग हैं, जिनकी संख्या 6 है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, इनके अंतर्गत आर्यों के धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी, विस्तृत ज्ञान प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जो सूत्र साहित्य है, जिसे सामान्य तौर पर 3 भागों में बांटकर देखा जाता है, स्रोत सूत्र, गृह्य सूत्र और धर्म सूत्र। स्रोत सूत्र में वैदिक यज्ञों से संबंधित ज्ञान भरा पड़ा है। गृह्य सूत्र में गृहस्थ जीवन, संस्कार, कर्मकांड के विषय में, आश्रम व्यवस्था, इन सब के विषय में बड़ी विस्तृत जानकारी है। और जो धर्म सूत्र हैं उसमें सामाजिक, राजनीतिक तथा वैधानिक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया गया है। तो कुल मिलाकर जो सूत्र साहित्य है वो हमारे धार्मिक, लौकिक, राजनीतिक, संवैधानिक या वैधानिक हर प्रकार के ज्ञान के स्रोत हैं। फिर जो महाकाव्य हैं, जिनकी संख्या 2 है, रामायण और महाभारत, ये संस्कृत के काव्य ग्रंथ हैं। इनके द्वारा हमें तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक हर प्रकार की दशा का ज्ञान होता है। ये जो महाकाव्य है, ये प्राचीन भारतीय इतिहास पर अत्यधिक प्रकाश डालते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो चरित्र चित्रण किया है, उस चरित्र चित्रण में तत्कालीन भारत की सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक स्थिति पर काफ़ी प्रकाश पड़ता है। और एक आदर्श व्यक्ति भारतीय समाज को किसी भी समाज को किस प्रकार से प्रभावित करता है, किस प्रकार अपने कार्यों के द्वारा वो समाज के लिए आदर्श रूप धारण कर लेता है, उस चरित्र चित्रण के माध्यम से राजा के कार्य, राजा के दायित्व, राजा का जीवन, उसका अपनी प्रजा के प्रति जो कर्तव्य हैं, उन सभी का, और ना केवल राज्य के आंतरिक स्वरूप का, अपितु राज्य के अन्य राज्यों के साथ संबंध किस प्रकार से हों और किन चीज़ों पर आधारित हों, उन सब का बड़े विस्तार से वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। इसी प्रकार महाभारत, जिसकी रचना, जिसके रचयिता व्यास मुनि माने जाते हैं, इस ग्रंथ से हमको भारत के प्राचीन इतिहास और उपदेशों का बड़ा भंडार मिलता है। प्राचीन भारत की राज्य व्यवस्था कैसी हो, राजन्याय कैसा हो, सोसाइटी कैसी हो,
इसके विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। और महाभारत को तो पांचवा वेद भी कहा जाता है। ये ग्रंथ इतना महत्वपूर्ण है। और जहाँ तक ज्ञान की बात है तो इसी ग्रंथ का एक भाग है जिसे हम गीता कहते हैं, जिसमें महाभारत के नायक श्री कृष्ण ने कर्म योग का उपदेश दिया था। और ये बताया था गीता के माध्यम से कि एक व्यक्ति को किस प्रकार निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। तो महाकाव्यों की अपनी अलग प्रकार की उपयोगिता है प्राचीन भारतीय इतिहास में। इसी तरीके से जो पुराण हैं, पुराणों के विषय में ये कहा जाता है कि सामान्य तौर पे इनकी संख्या 18 बताई गई है। और इसके विषय में ये कहा जाता है कि जो पुराण हैं वो ऐतिहासिक सामग्री से भरपूर हैं। जो ऐतिहासिक सामग्री है इसमें भरी पड़ी है। इसमें न केवल इतिहास अपितु धर्म, आख्यान, विज्ञान सभी प्रकार का वर्णन मिलता है। एक पाश्चात्य इतिहासकार डॉक्टर स्मिथ, V.A. स्मिथ, उनका ये कहना है कि यदि इन पुराणों का अध्ययन ध्यानपूर्वक किया जाए तो हमें मूल्यवान ऐतिहासिक सामग्री इनके अंदर प्राप्त होगी। विष्णु पुराण में मौर्य साम्राज्य, मत्स्य पुराण में आंध्र वंश तथा वायु पुराण में चंद्रगुप्त प्रथम के विषय में प्रचुर मात्रा में वर्णन मिलता है, विवरण मिलता है। हालांकि पुराणों में कुछ कमियां भी रही होंगी, किंतु फिर भी ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से इनका महत्व अत्यधिक है। सांस्कृतिक दृष्टि से पुराण वर्तमान हिंदू धर्म की आधारशिला है। पुराणों में जो धार्मिक विधियां, विश्वास, संप्रदाय बताए गए हैं वो ही आज हमारे समाज में प्रचलित हैं, वो ही हमारे समाज को आज मार्गदर्शन दे रहे हैं। उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर भारतीय समाज धार्मिक अपने कार्य संपादित कर रहा है। सांस्कृतिक दृष्टि से भी ये हिंदू धर्म की आधारशिला के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। जिन देवी देवताओं की उपासना पुराणों में बताई गई है उनकी उपासना हमारे हिंदू समाज में व्यापक रूप से प्रचलित है। इन पुराणों के अंतर्गत जो राजाओं की वंशावलियां हैं, जो राजाओं का क्रम है, उसके बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम ये कहें कि पुराणों के अभाव में प्राचीन भारतीय इतिहास को व्यवस्थित तरीके से समझना लगभग नामुमकिन था, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इस कथन से आप लोग ये बेहतर तरीके से समझ सकते हो कि पुराणों का किस प्रकार योगदान है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में। इसी तरीके से जो स्मृतियाँ हैं वो भी ऐतिहासिक जानकारी देने में बड़ी महत्वपूर्ण योगदान रखती है। इन स्मृतियों में जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, धर्म है, राज्य है, राजा है, उसके कर्तव्य हैं, इन विषय में पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। किन जो वर्ग हैं, जो सामाजिक वर्ण व्यवस्था है, उस व्यवस्था को तरतीब से बताने में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। और किस वर्ण के क्या कर्तव्य हैं, क्या अधिकार हैं, उन सब के विषय में जानकारी प्राप्त
स्मृतियों के माध्यम से होती है। डॉक्टर राजबली पांडे ने कहा है कि विधि, न्याय तथा सामाजिक और धार्मिक जीवन के इतिहास के लिए जो ये स्मृतियां हैं, ये प्रचुर सामग्री इनके अंतर्गत हमें प्राप्त होती है। और मनुस्मृति के बारे में तो शायद आप सभी लोगों ने सुन भी रखा होगा। किस तरीके से महाराज मनु को एक बड़ी जो संख्या है भारत की, वो उनके दिमाग में वो नायक और खलनायक दोनों तरीके की भूमिका में आज भी विद्यमान है। एक वर्ग ऐसा है जो मनु के बताए हुए रास्ते पर मनु की जो कोड है, मनु की जो संहिता है, उसे एक्सेप्ट करना चाहता है, और एक वर्ग उसकी प्रतियां जलाने को तत्पर रहता है। कुल मिला के मनुस्मृति हमारी जाति और वर्ण व्यवस्था का आज भी आधार माना जाता है। तो ये इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करने वाले ग्रंथ हैं जिनके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि हम किस प्रकार से इस सामग्री का उपयोग इतिहास में करते हैं। तो आज का ये जो व्याख्यान है पूरा होता है, और बौद्ध और जैन साहित्य के बारे में जो नेक्स्ट व्याख्यान होगा उसमें अपन चर्चा करेंगे। धन्यवाद।